नमस्कार दोस्तों, 9 अक्टूबर 2024 इंडिया को इस सदी का सबसे बड़ा लॉस होता है जब मिस्टर रतन टाटा की डेथ हो जाती है। इस न्यूज को सुनकर पूरे देश की आंखों में आंसू थे। अभी कुछ दिन पहले ही 7 अक्टूबर को मिस्टर रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी। इस पोस्ट में उन्होंने बताया था कि उनके कुछ एज रिलेटेड फैक्टर्स और मेडिकल कंडीशंस की वजह से मेडिकल चेकअप हो रहे हैं और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और उन्होंने पब्लिक और मीडिया से भी सोशल मीडिया पर कोई मिस इन्फॉर्मेशन न फैलाने की भी रिक्वेस्ट की थी। टाटा ग्रुप, जिसके अंडर आज 100 से भी ज्यादा कंपनीज आती हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, आज इस वीडियो में जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। टाटा इस नाम से इंडिया का बच्चा बच्चा परिचित है। आप इस बात से ही अंदाजा लगाइए कि जब हम रोड पर निकलते हैं तो हमें टाटा की गाड़ियां दिखती हैं। टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर और अभी रिसेंटली लॉन्च टाटा कर्व। टाटा की कार्स को फुल 5 स्टार रेटिंग मिलती है और इसलिए सभी इंडियंस का टाटा ग्रुप पर बहुत भरोसा है। जब हम खाने में नमक डालते हैं तो टाटा नमक, और जब हम चाय पीते हैं तो टाटा टी। अगर हम प्लेन से ट्रेवल करते हैं तो एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस टाटा ग्रुप की ही है। और होटल इंडस्ट्री में भी ताज होटल टाटा ग्रुप का ही है। जैगवार और लैंड रोवर भी टाटा ग्रुप के अंदर ही आती है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर है। ये कहानी शुरू होती है साल 1822 से, जब गुजरात में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है नूसेवानजी टाटा। इनमें बचपन से ही कुछ बड़ा करने का जुनून था और इसलिए इन्हें अपने गांव से बाहर निकलने और कुछ नया करने की सोच से हिम्मत मिली और ये अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़े। सिर्फ 20 साल की उम्र में ये अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर गुजरात छोड़ के मुंबई चले जाते हैं और कोई बिजनेस करने का सोचते हैं। उन्हें उस टाइम कॉटन ट्रेड में बहुत इंटरेस्ट था। बहुत ही जल्द फिर उन्होंने अपना कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। वो अपने बच्चे जमशेदजी टाटा की पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहते थे और किसी भी तरह का सैक्रिफाइस नहीं चाहते थे। उन्होंने जमशेदजी को बेस्ट एजुकेशन देने का फैसला किया और जब जमशेदजी 19-20 साल के हुए तो उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेजा गया। साल 1859 में जमशेदजी अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर हांगकांग चले गए। अपनी पूरी जिंदगी में जमशेदजी ने बिजनेस को बहुत एक्सपेंड किया और ताज होटल, जो कि इंडिया का सबसे फेमस होटल है, इनके द्वारा ही खोला गया था। वो एथिक्स और प्रिंसिपल की शानदार लेगेसी छोड़कर साल 1904 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और साल 1861 में जब अमेरिकन सिविल वॉर होती है तो उससे जमशेदजी के कॉटन बिजनेस को बहुत फायदा होता है। उस टाइम इंग्लैंड का कॉटन रॉ मटेरियल अमेरिका से आता था, लेकिन वॉर की वजह से सप्लाई बंद हो चुकी थी और इसका सीधा फायदा इंडिया को हुआ। अब इंडिया से कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ गया था और इस मौके का फायदा उठाकर जमशेदजी ने कॉटन का प्राइस डबल कर दिया था। इससे टाटा के बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हुआ। लेकिन 4 साल बाद जब सिविल वॉर खत्म हुई तो अमेरिका से सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप का काफी लॉस हुआ। अब इन्वेस्टर जमशेदजी को उनका रिटर्न वापस करने के लिए बोलने लगे और जमशेदजी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सबको उनका रिटर्न मिलेगा, बस उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसे खराब टाइम में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने डिसीजन की वजह से वापस सक्सेसफुल हुए। जमशेदजी ने उस टाइम में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एक 5 स्टार होटल और एक स्टील प्लांट खोलने का सपना देखा था, लेकिन 1904 में उनकी डेथ के टाइम तक सिर्फ होटल ही पूरा हो पाया था और बाकी के 2 प्रोजेक्ट्स को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा किया। टाटा के स्टील प्लांट में साल 1910 में प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, जहां दुनिया का सबसे बढ़िया स्टील बनता है। फिर वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है और ब्रिटिशर्स को स्टील की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उन्हें टैंक्स बनाने में, रेलवे ट्रैक्स बिछाने में बहुत सारे स्टील की जरूरत होती है, तो टाटा ग्रुप उनका सबसे बड़ा सप्लायर बन जाता है। दोस्तों, टाटा का स्टील इतना मजबूत होता है कि उनसे जो टैंक्स बनते थे, बम गिरने पर भी उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे, जिसकी वजह से टाटा स्टील्स ने दुनिया में बहुत नाम कमाया और इनकी एक अच्छी गुडविल बन गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जमशेदजी टाटा के सारे बिजनेसेस एथिक्स और प्रिंसिपल को लेकर ही चलते थे। वो अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी वर्कफोर्स का भी ख्याल रखते थे। उन्होंने जनरल प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस स्कीम, फैमिली डे जैसी स्कीम्स को शुरू किया ताकि उनके वर्कर्स को अपने काम में मोटिवेटेड रहने में मदद मिले। और ये बात है सन 1800 के आसपास की। उस टाइम वर्कर्स को दुनिया में ऐसी फैसिलिटीज कहीं भी नहीं मिलती थी। साल 1938 के बाद से जहांगीर रतन टाटा, जिन्हें JRD टाटा भी कहते हैं, उन्होंने कंपनी को संभाला, जो कि जुनून से भरे हुए थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। यहाँ तक कि इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, जिसे बाद में एयर इंडिया का नाम दे दिया गया। और फिर बाद में साल 1962 से ही मिस्टर रतन टाटा भी अपने फैमिली बिजनेस में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन इन्हें अपना बड़ा प्रोजेक्ट साल 1971 में मिला। एक कंपनी नेल्को, जो कि रेडियो मैन्युफैक्चर करती थी, उसे संभालने का काम मिस्टर रतन टाटा को दिया गया और इनकी गाइडेंस में कंपनी ने बहुत ग्रोथ की, जिसकी वजह से साल 1991 में उन्हें चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप बना दिया गया। और इनके टेक ओवर करते ही टाटा ग्रुप इतना ग्रो हुआ कि इन्होंने फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया और इसी टाइम जैगवार लैंड रोवर को खरीदा गया था। मिस्टर रतन टाटा हमेशा से अपने देश के लोगों के लिए अच्छा करने की सोचते थे। एक दिन जब ये अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो इनकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है, जो कि एक ही स्कूटर पर 4 लोग कहीं जा रहे थे और उस टाइम बारिश भी हो रही थी। और इसे देखकर उनके दिमाग में आया, क्यों ना इंडिया को एक सस्ती फैमिली कार दी जाए ताकि किसी को भी बारिश में भीगना न पड़े और हर इंडियन इसे अफोर्ड कर पाए। और उसी टाइम उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया और उन्होंने तभी ये कहानी सुनाई। वो हर इंडियन को एक कार अफोर्ड करने का मौका देना चाहते थे, सिर्फ 1 लाख रुपए की कार। लेकिन इसे देखकर लोगों के मन में आया कि अगर हम इतनी सस्ती कार खरीदेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और ये कार फेल हो जाती है और साल 2020 में इस कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 2019 में इसकी 1 यूनिट भी सेल नहीं हुई थी। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।